गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अभिषेक मंडलेकर है और हम आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2024 का प्रश्न है। क्वेश्चन के वर्क एनर्जी एंड पावर एंड सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखो, एक बॉल सस्पेंडेड है वाया थ्रेड स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन so that its magnitude of acceleration at extreme point and lowest point are equal। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका दोनों का मैग्नीट्यूड है जो एक्सट्रीम पॉइंट का एंड जो लोएस्ट पॉइंट का वो क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है एक्सट्रीम पॉइंट से, ये थीटा हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में चार प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, AC, AT एंड इन दोनों को मिलाकर NAT एंड एक और होता है जिसे बोलते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन। AC को कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए को बोलते हैं, AT को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इन दोनों से मिलकर जो एक्सेलरेशन बनता है वो क्या बनता है, NAT, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट है एंड दिस इज ए लोएस्ट पॉइंट है। अब लोएस्ट पॉइंट से हमने कोई वेलोसिटी दी होगी बॉल को, तो वो वेलोसिटी है v, एंड लोएस्ट पॉइंट से वो बॉल एक्सट्रीम पॉइंट पे गई एंड एक्सट्रीम पॉइंट से वापस वो बॉल लोएस्ट पॉइंट पे आई। सो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी थी बेटा वो क्या होगी, 0, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इन्हें समझते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा। और जब हम सर्कल से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो होता है वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, v²/r एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम बेटा, ठीक है। एंड जब भी स्पीड में चेंजेस होगा वहाँ क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और जहाँ पर स्पीड में चेंजेस नहीं होगा वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पर स्पीड क्या है, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है, तो वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है इसलिए। एंड जो ए नेट होगा वो क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ, अब ये दोनों किस पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ए नेट कितना होगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इस बात को ध्यान में रख के हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखें हम, तो इसका मास कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, mg, एंड यहाँ पर इसका कंपोनेंट करें तो इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा बेटा, mg का cos थीटा, बिकॉज ऑफ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा। एंड इधर की तरफ क्या होगा बेटा, mg साइन थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा, टेंशन क्या होता है कि जहाँ से भी देखते हैं हम वहाँ से वर्टिकल ऊपर की तरफ, एंड दिस इज ऑल, ये T है तो दिस इज ऑल्सो, यहाँ पर भी क्या होगा, टेंशन T होगा, ठीक है। एंड इसका अपन वेट देखें तो क्या होगा, वेट इसका लोएस्ट पॉइंट पर mg, ठीक है। अब जब एक्सट्रीम पॉइंट पे देखें हम, वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है। जब वेलोसिटी जो है हमारी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, 0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एक्सट्रीम पॉइंट पर कितना होगा। सो एक्सट्रीम पर क्या होगा, AC कितना होगा बेटा, 0, ठीक है। जब AC 0 है तो AT कितना होगा,
टेंजेंट कहाँ है पर, यहाँ पर टेंजेंट कहाँ है, यहाँ पर। तो एम के साथ क्या लगा हुआ है, एम ए होता है, एम ए होता है, तो एम के साथ जो भी जुड़ा होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। तो यहाँ पर ए नेट भी क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकालें तो ये भी क्या ना होगा, जी साइन थीटा, बिकॉज एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एंड इसको निकालेंगे तो स्क्वायर करके एक रूट बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन देख चुके हैं, हम लोएस्ट पॉइंट पर देखें। लोएस्ट पॉइंट पर देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर यहाँ पर लेंथ कितनी है, एल, तो वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ जब बॉडी लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे आई तो उसका जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, ज़ीरो। एंगल कितना हो गया, ज़ीरो। सो साइन ज़ीरो, सो ऑल ज़ीरो। तो टेंशन कितना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, ज़ीरो। अब यहाँ पर ए नेट कितना, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। अब ये दोनों एक्सेलरेशन हमें मिल चुके हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट लोएस्ट पॉइंट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। सो इक्वल कर दें हम, जी साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन एल। अब यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें एंड क्वेश्चन में पुट करें, वो एंगल करके हम आंसर तक जा सकते हैं, ठीक है। अब ये बात बताइए कि यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या। अब कंजर्वेशन एनर्जी लगाने के लिए हम इस पॉइंट को क्या लेंगे, ग्राउंड लेवल, कि दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब कंजर्वेशन एनर्जी कैसे लगेगी, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। सो टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर, टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर हम दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लगाएं हम लोएस्ट पॉइंट पे तो क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल हमने ये माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़ीरो, ठीक है। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर हमारा v कितना है, ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg, ठीक है। अब अच्छा हाइट क्या होगी यहाँ पे, अब ग्राउंड लेवल हमने ये माना है, तो ग्राउंड लेवल से वर्टिकल हाइट क्या होगी इसकी, इतनी, ये होगी वर्टिकल हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है। जब प्रोजेक्शन यहाँ तक आ रहा है तो ये हाइट कितनी होगी, एल कोस थीटा, ठीक है। जब पूरा हमारी हाइट एल है, पूरी हाइट कितनी है, एल है, तो ये हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट कितनी होगी, एल माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, एल बेटा यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू को क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, g साइन थीटा इक्वल्स टू 2gl 1 माइनस कोस थीटा अपॉन एल। सो एल से एल कैंसिल, जी से जी कैंसिल, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखें हम, साइन
टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टू साइन थीटा कोस थीटा। और यहाँ से साइन थीटा देखें तो सो टू साइन थीटा बाय टू एंड कोस थीटा बाय टू। अब ये वैल्यू को यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा? टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। एक स्क्वायर साइन थीटा से एक साइन थीटा बाय टू कैंसिल, एक टू से टू कैंसिल, यहाँ पे एक और टू है। यहाँ पर क्या बचा? अब ये इस टू को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा बाय टू अपन कोस थीटा बाय टू कितना होगा बेटा? टेन थीटा बाय टू। अब टेन थीटा बाय टू को यहीं रख के टेन इधर लेके जाएंगे LHS में तो क्या होगा? थीटा बाय टू इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, एंड थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? टू टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर 2। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया है तो लाइक करें, फॉलो करें एंड वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।